आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पहले इस वक्त की खास खबरें। झारखंड और महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के लिए सख्त हिफाजती बंदोबस्त के दौरान वोट डाले जा रहे हैं। 4 रियासतों में 15 असेंबली सीटों के ज़िमनी इंतखाबात और महाराष्ट्र में नांदेड़ के पार्लिमानी हलके के लिए भी वोटिंग का अमल जारी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रियो जनेरियो में G20 में पायदार तरक्की के एजेंडे के लिए भारत के अज़्म को दोहराया है। उन्होंने कहा कि भारत पेरिस वादों को पूरा करने वाला पहला मुल्क है। वजीर आजम ने एंथनी अल्बनीज़ के साथ दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना समिट का इनेकाद किया। दोनों रहनुमाओं ने जामे दिफाई शराकतदारी को मजीद आगे बढ़ाने का अज़्म किया। 20 लाख से ज्यादा नए कारकुनों ने इस साल सितंबर के महीने में मुलाजमीन की रियासती बीमा स्कीम में इंदराज कराया। 55वां बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल आज शाम गोवा में शुरू होगा और आज राजगीर में हॉकी में खवातीन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत का मुकाबला चीन से होगा। अब खबरें तफसील से। सख्त सिक्योरिटी के दौरान झारखंड में दूसरे मरहले और महाराष्ट्र में वाहिद मरहले के असेंबली चुनाव के लिए पोलिंग जारी है। झारखंड में 12 जिलों के 38 हलकों में वोट डाले जा रहे हैं। पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 5 बजे खत्म हो जाएगी। अलबत्ता सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर नक्सल से मुतासिरा 31 पोलिंग मराकज पर पोलिंग शाम 4 बजे ही खत्म हो जाएगी। इस मरहले में कुल 528 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। झारखंड के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के रवि कुमार ने वोटरों पर जोर दिया है कि वो बगैर किसी खौफ के अपना वोट डालें। आप लोगों के माध्यम से फेज 2 का वोटर से अनुरोध है, आप अपने परिवार के साथ में, दोस्त के साथ में समय पर बूथ में जाकर अपना मताधिकार का प्रयोग करें। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सब जगह पर व्यवस्था सुनिश्चित की। आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। हर बूथ पर मरकजी नीम फौजी दस्तों के जवानों को तैनात किया गया है। महाराष्ट्र में वाहिद मरहले के असेंबली चुनाव में सभी 288 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। 2086 आजाद उम्मीदवार समेत कुल 4136 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा है कि तकरीबन 5 लाख पोलिंग अहलकार रियासत के 1,427 पोलिंग मराकज का इंतजाम संभाल रहे हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ पार्लिमानी हलके के अलावा पंजाब, उत्तर प्रदेश, केरला और उत्तराखंड पर मुश्तमिल 4 रियासतों के 15 असेंबली हलकों के ज़िमनी चुनाव के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। तमाम रियासतों के वोटों की गिनती आइंदा हफ्ते के रोज की जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल ब्राजील में रियो डी जनेरियो में पायदार तरक्की और तवानाई की तरसील के बारे में G20 समिट के तीसरे इजलास में शिरकत की। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि वजीर आजम ने पायदार तरक्की को फरोग देने के लिए भारत की तरफ से किए गए इक़दामात की वजाहत की। उन्होंने पहले G20 मुल्क के तौर पर भारत की हुसूलियाबियों का जिक्र किया जो उसने अपने पेरिस वादों को पूरा करने के सिलसिले में की। उन्होंने कहा कि भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट काबिल तजदीद तवानाई पैदा करने का एक बड़ा निशाना मुकर्रर किया, जिसमें से 200 गीगावाट का निशाना हासिल किया जा चुका है। उन्होंने आलमी जुनूब की पायदार तरक्की की जरूरतों को खास तौर पर छोटे जजीरों पर मुश्तमिल मुल्कों की तरक्की को तरजीह देने की अपील की। उन्होंने मुल्कों से जोर देकर कहा कि वो आलमी जुनूब सरबराह कॉन्फ्रेंस की तीसरी आवाज के तौर पर भारत की तरफ से किए गए आलमी तरक्की के जामे ऐलान की हिमायत करें। रियो डी जनेरियो में G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी 3 दिन के दौरे पर गयाना पहुंच गए हैं। ये दौरा 1968 से अब तक किसी भारतीय वजीर आजम का इस मुल्क का पहला दौरा है। जनाब मोदी जॉर्ज टाउन में गयाना के सदर
डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली के साथ बातचीत करेंगे। वजीर आजम दूसरी कैरिकॉम भारत सरबराह कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे और खित्ते के साथ भारत की देरीना दोस्ती में इजाफे के लिए कैरिकॉम रुकन मुल्कों के रहनुमाओं के साथ मुलाकातें भी करेंगे। वजीर आजम गयाना की पार्लियामेंट से भी खिताब करेंगे और भारतीय बिरादरी के एक इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। ब्राजील के सदर लूला दा डिसिल्वा के हाथों G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस की सदारत कल जनूबी अफ्रीका के सदर सेरिल रामाफोसा को सौंपे जाने के साथ 19वीं G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम हो गया। ब्राजील के सदर ने अपने इख्तितामी इजलास में ब्राजील की सदारत के तहत किए गए मुख्तलिफ इक़दामात का जिक्र किया। ये इक़दामात हैं भूखमरी और गुर्बत की रोकथाम के लिए आलमी इत्तेहाद का आगाज और टैक्स निज़ाम पर एक बेमिसाल मुबाहिसे का आगाज, आबो हवा की तब्दीली को वज़राए खजाना और मरकजी बैंकों के एजेंडे में शामिल करना, नीज बायो मईशत पर पहले कसीर मुल्की दस्तावेज को मंजूरी देना, आलमी हुक्मरानी को मजीद मुअस्सिर और नुमाइंदा बनाने के लिए इस्लाही कार्रवाइयों की अपील और G20 सोशल के जरिए समाज के साथ मुज़ाकरात करना भी इन इक़दामात में शामिल हैं। सदर लूला दा सिल्वा ने कहा कि जनूबी अफ्रीका की सदारत के बाद सभी G20 ममालिक इस ग्रुप की कम से कम एक बार क़यादत संभालेंगे। हमारे नावनिगार ने बताया है कि ब्राजील में G20 समिट ने अपनी 4 साला मुद्दत के आखिरी मरहले से पहले का मरहला मुकम्मल कर लिया है, जिसमें G20 क़यादत तरक्की पजीर मुल्कों के पास रहती है। इससे पहले ये क़यादत इंडोनेशिया, भारत, ब्राजील के पास रही है और अब ये क़यादत जनूबी अफ्रीका के पास रहेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके हम मनसब एंथनी अल्बानीज ने रियो डी जनेरियो में कल G20 समिट से अलग दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना समिट मुनक़िद की। दोनों रहनुमाओं ने दिफा और सलामती, तिजारत और सरमायाकारी, तालीम, हुनरमंदी, खेल कूद, खला, मोबिलिटी और आवाम से आवाम के दरमियान ताल्लुकात समेत जामे दिफाई शराकतदारी को मजीद तक़वियत देने के अज़्म को दोहराया। उन्होंने काबिल तजदीद तवानाई के मैदान में शराकतदारी शुरू किए जाने का खैर मकदम किया, जैसा कि पहली भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना समिट में इत्तेफाक राय हुआ था। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि बातचीत इंतहाई सूदमंद रही और मुस्तकबिल के शोबों में तवज्जो मरकूज रहेगी, जिससे आलमी तरक्की और देर पाएगी को फरोग हासिल होगा। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बानीज ने कहा कि इस नई शराकतदारी से काबिल तजदीद तवानाई के शोबों में सरमायाकारी में 2 तरह से इजाफा होगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया काबिल तजदीद तवानाई की तरसील को आगे बढ़ाने पर ज्यादा काम कर रहे हैं ताकि मुज़िर सेहत गैसों का इखराज मुकम्मल तौर पर खत्म किया जा सके। हुकूमत ने कहा है कि इस साल सितंबर के महीने में 20,58,000 नए कारकुनों ने मुलाजमीन की रियासती बीमा स्कीम में अपना इंदराज कराया है। मुलाजमीन के रियासती बीमा कॉरपोरेशन ESIC के जारी करदा आर्जी पेरोल आदादोशुमार के मुताबिक नए मुलाजमीन की तादाद में ये 9% इजाफा है। ये फीसद पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले है। आदादोशुमार के मुताबिक जिन मुलाजमीन ने इंदराज कराया है उनमें से 10,05,000 या तकरीबन 49% मुलाजमीन की उम्र 25 साल तक है। नई कायम की गई तकरीबन 23,043 कंपनियों को ESI स्कीम के समाजी तहफ़्फ़ुज़ के दायरे में लाया गया है, जिससे मजीद कारकुनों के समाजी तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी होती है। पेरोल आदादोशुमार के सिर्फ की बुनियाद पर किए गए तज्जिये से जाहिर होता है कि जिन खवातीन ने इस स्कीम के तहत इंदराज कराया है उनकी तादाद 3,91,000 है और मुखन्नस मुलाजमीन की तादाद 64 है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारत का 55वां बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल आज गोवा में शुरू होगा। ये फेस्टिवल इस महीने की 28 तारीख तक जारी रहेगा।
गोवा के वजीर आला डॉक्टर प्रमोद सावंत ने फेस्टिवल की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम का दौरा किया। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए जनाब सावंत ने कहा कि इफ्तिताही तकरीब के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बार भी एंटरटेनमेंट का कार्यक्रम खास आकर्षण रहेगा। गोवा के साथ साथ इंटरनेशनल एंड नेशनल गेस्ट इस प्रोग्राम में जो आ रहे, दे विल एंजॉय द इनॉग्रेशन प्रोग्राम। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए इत्तलात और नशियात के सेक्रेटरी संजय जाजू ने कहा कि इस साल के इफ्फी में बहुत सी नई चीजें शामिल की गई हैं और इसे नौजवान फिल्म साजों के लिए वक्फ किया गया है। उन्होंने कहा कि कल के तख्लीकी ज़हन प्लेटफॉर्म में 100 नौजवान अपनी तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे। जनाब जाजू ने कहा कि इस साल 100 मुल्कों की 400 से ज्यादा फिल्मों की नुमाइश की जाएगी। इस बार ये फेस्टिवल हमने यंग फिल्म मेकर्स के लिए और यंग जनरेशन के लिए समर्पित किया हुआ है। इस बार के फेस्टिवल में न केवल यंग डेब्यू डायरेक्टर्स के लिए मौका है अपनी फिल्में दिखाने का, कंपटीशन में रहने का, साथ ही साथ क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो में 100 और यंग बडिंग क्रिएटर्स आ रहे हैं जो कि अपना यहाँ पर काम दिखाएंगे। जम्मू की शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी आज से 4 रोजा कौमी ज़री समिट की मेजबानी करने जा रही है। इस पहल का मकसद किसानों को अपनी पैदावारी सलाहियत को बेहतर बनाने और आलमी सतह पर ज़री चैलेंजों से निपटने के लिए मालूमात और ज़री आलात से आरास्ता करना और उन्हें आला टेक्नोलॉजी के हामिल हल को अपनाने के काबिल बनाना है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और मरकज के जेर इंतजाम इलाके लद्दाख से तकरीबन 15,000 से ज्यादा शुरका के इस समिट में शिरकत करने का इम्कान है। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। कौमी ज़राई समिट 2024 का इनेकाद आज से 23 नवंबर तक जम्मू शहर के मुजाफात में वाक़े छाता में यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में किया जा रहा है। इस समिट का मौजू है ज़राअत और उससे वाबस्ता साइंसेज में इख्तिराअत को बरूकार लाना। ये मौजू जदीद काश्तकारी में टेक्नोलॉजी और पायदार तरीकों में इनकलाबी तब्दीली को उजागर करता है। इस बड़े प्रोग्राम का इनेकाद ज़राई पैदावार और किसानों की बहबूद, बागबानी, मवेशी परवरी, भेड़ पालने, माहीगीरी, बागबानी की मनसूबाबंदी और मार्केटिंग वगैरह महकमों के इश्तिराक से किया जा रहा है। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। दिल्ली एनसीआर खित्ते में हवा की क्वालिटी का मेयार इंतहाई खराब जुमरे में बदस्तूर बरकरार है। आज सुबह 7 बजे हवा की क्वालिटी का इशारिया 422 दर्ज किया गया। आलूदगी को कंट्रोल करने से मुतालिक मरकजी बोर्ड के मुताबिक दिल्ली शहर के कुछ इलाकों में हवा की क्वालिटी का इशारिया 450 से तजावुज कर गया। हॉकी में बिहार के शहर राजगीर में खवातीन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में आज भारत का मुकाबला चीन से होगा। भारत सेमीफाइनल में जापान को हराकर फाइनल में पहुंचा है। उसने कल सेमीफाइनल मुकाबले में जापान को 2-0 से शिकस्त दी। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं तौहीद हक्कानी। शुक्रिया अनवर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा, राष्ट्रीय सहारा, हिंदुस्तान एक्सप्रेस और मिलाप समेत कई अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की G20 सरबराह इजलास में शिरकत करने और मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं के साथ उनकी 2 तरफा मुलाकात की खबर को शह सुर्खी बनाया है। मिलाप ने सुर्खी बनाई है, भुखमरी और गुर्बत के खिलाफ आलमी इत्तिहाद के आगाज का ऐलान। झारखंड और महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के लिए आज होने वाली पोलिंग भी रोजनामा, प्रताप, इनकलाब, हिंदुस्तान एक्सप्रेस और मिलाप समेत कई अखबारों की सुर्खी है। मिलाप की सुर्खी है, झारखंड और महाराष्ट्र में पोलिंग आज। महाराष्ट्र की 288 और झारखंड की 38 सीटों पर होगी वोटिंग। इसरो ने G20 को कामयाबी के साथ खला में भेजा। इस खबर को रोजनामा मिलाप ने पहले सफे पर शाये किया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। झारखंड और महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के लिए सख्त हिफाजती बंदोबस्त के दौरान वोट डाले जा रहे हैं। 4 रियासतों में 15 असेंबली सीटों के ज़िमनी इंतखाबात और महाराष्ट्र में नांदेड़ के पार्लिमानी हल्के के लिए भी वोटिंग का अमल जारी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रियो द जनेरियो में G20 में पायदार तरक्की के एजेंडे के लिए भारत के अज़्म को दोहराया है। उन्होंने कहा कि भारत पेरिस वादों को पूरा करने वाला पहला मुल्क है।
20 लाख से ज्यादा नए कारकुनों ने इस साल सितंबर के महीने में मुलाजमीन की रियासती बीमा स्कीम में इंदराज कराया है। और आज राजगीर में हॉकी में खवातीन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत का मुकाबला चीन से होगा। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।